हेलो दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूव करें कि, देखिए, प्रूव करें कि 3 फेज आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घुड़ी चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजकों मतलब एक्सप्रेशंस का योग शून्य होता है, 0 होता है। आपको सिद्ध करना है। बताइए सिद्ध करके कि उनका समेशंस क्या होता है, 0 होता है। मतलब कहने का मतलब आपसे ये बोल रहा है, आपसे थोड़ा पेन कर लेते हैं बड़ा, आपसे ये बोल रहा है कि भाई जो हमारा योग है समेशंस किसका, तो समेशंस आप जितने भी एक्सप्रेशन थे आरएमएफ के, तो क्या निकल के आया था, फाई आर फाई वाई प्लस फाई बी, यही था। इनका समेशंस क्या है, 0 है, आपको सिद्ध करना है। तो जो नए हैं उनको पहले बता दें कि आप लेक्चर नंबर 2 और 3 एकदम इम्पॉर्टेंट है, उसको देखना। जब आप उसको देखेंगे तो आपको ये वाल समझ में आएगा। तो आया था, क्या आया था, जो फाई आर था हमारा आई एम साइन ओमेगा टी था, जो फाई वाई था वो क्या था, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। फाई भी क्या था, आई एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या माइनस 120 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 120 डिग्री, या कितना था यहाँ पे माइनस का 240 डिग्री 120 के जगह, यही था। इसी की जगह पे एक्सप्रेशन रख दीजिए। जब आप रखेंगे उसके जगह पे, ठीक है, तो समेशंस निकल के आएंगे। तो चलिए इनको जोड़ देते हैं। तो फाई आर की वैल्यू क्या थी भाई, तो था हमारा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई वाई की है, सॉरी ये फाई एम है, ठीक है। आई को किस में चेंज करना था, ये फाई में, किस में चेंज करना था, फाई में। तो फाई एम, ये भी क्या है, फाई एम, ये भी क्या था, फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस का 120 डिग्री, अगेन प्लस क्या था, फाई एम साइन, यहाँ पे लिख देते हैं ओमेगा टी माइनस, सॉरी प्लस का 120। ठीक, आपको समझ में आया इतनी बात। चलिए समझ में आया तो अगला लाइन क्या होगा, तो इसमें से देखिए फाई एम कामन ले लेते हैं। तो फाई एम कामन ले लेंगे तो ये बचेगा साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, यही होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये क्या होगा, फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। कल आप फार्मूला क्या पढ़े थे बताइए, कल आपको फार्मूला 2 बताया गया था। एक बताए थे साइन ए प्लस बी हो तो क्या होगा, होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। अगला क्या होगा, साइन ए माइनस बी होता है, तो आपका फार्मूला होता है ये सेम होता है, यहाँ पे निगेटिव हो जाता है, ये भी क्या होता है सेम होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो आपका क्या बचेगा, फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस एक का एक्सप्रेशन करेंगे, विस्तार करेंगे किस फार्मूले से, साइन ए प्लस बी के फार्मूले से और साइन ए माइनस बी के फार्मूले से। तो वहाँ पे क्या था, माइनस था ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या है, माइनस है, साइन, यहाँ पे देखिए ये क्या है, माइनस है ना, साइन, इसको ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। ये वाला फार्मूला लगेगा, उसको लगाइए, तो आएगा आपका साइन ओमेगा टी इंटू कास 120 माइनस कास ओमेगा टी इंटू साइन 120।
प्लस, आगे वाला क्या था, प्लस था, इसको देखिए ये क्या है, प्लस है ना, ये वाला क्या है, प्लस है, प्लस वाला फार्मूला लगा दीजिए तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी इंटू कास 120 प्लस कास ओमेगा टी इंटू साइन 120, यही होगा। अब देखिए ये माइनस में कास ओमेगा टी साइन, ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक, क्या बचेगा आपके पास, बचेगा फाई एम, ये देखिए साइन ओमेगा टी प्लस, ये देखिए साइन ओमेगा टी कास 120, साइन ओमेगा टी कास 120, मतलब एक एक दो हो जाएगा, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कास 120 डिग्री। यहाँ पे अलग से सेपरेट सॉल्व करके दिखा देते हैं। अगर देखिए कास 120 को आप क्या लिख सकते हैं, कास 90 प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, लेकिन वो किसमें का, माइनस का फार्मूला होता है माइनस का स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसका मान कितना होता है, -1/2, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 आप इसके जगह पे रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे रखते हैं हम, तो आएगा आपका फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन ओमेगा टी गुणा कितना होगा, माइनस का 1/2, इसकी जगह पर रख देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, ये माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये देखिए ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब टोटल एक्सप्रेशन क्या हो गया, 0। यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू प्रूव्ड, हमने प्रूव कर लिया कि क्या है, 0 है सर का समेशन। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया, ठीक, इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया, अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप कि 3 फेज मशीन में, क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखिए कि 3 फेज मशीन में 3 फेज वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न एक रूप मतलब आइडेंटिकल तीनों ज्यावक्रीय चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्रों के व्यंजकों मतलब यही फाई आर, फाई वाई, फाई बी का योग 0 होता है। ठीक, समझ में आ गया। तो यही था आपका, इसमें 1 2 3 पॉइंट और पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है। अगला बात अगर हम बताएं कि आरएमएफ की दिशा कैसे चेंज करें, आरएमएफ की दिशा तो सिंपल आपको लिखना है कि आरएमएफ की दिशा किन्हीं दो फेज को आपस में इंटरचेंज करने से आरएमएफ की दिशा भी बदल जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है।
होना भी नहीं चाहिए। ठीक, इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि भाई सीखे थे कि जो हमारा समेशंस था कि फाई आर प्लस फाई वाई प्लस फाई बी, इनका जो योग होगा 0 होगा। तो इससे दो चीज़ और आप बोल सकते हैं। जैसे हम बोले थे भाई देखो, वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है, करंट आता है, और करंट से क्या बनता है, फ्लक्स बनता है कि नहीं बनता है। तो फ्लक्स जब सारे आरएमएफ के तीनों जो व्यंजक है उनका समेशन 0 हैं, तो भाई करंट का भी समेशन 0 होगा, वोल्टेज का भी समेशन क्या होंगे, 0 होंगे। तो एक तीन चीज़ और लिख सकते हैं, कभी कभी आपको फंसाने के लिए दे देता है। तो बोल सकते हैं आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी का भी समेशंस क्या होंगे, 0 होंगे। और क्या बोल सकते हैं, वी आर प्लस वी वाई प्लस वी बी, मतलब आर फेज में करंट, वाई फेज में करंट, बी फेज में करंट, इन तीनों का समेशंस 0 होगा। आर फेज का वोल्टेज, वाई फेज का वोल्टेज, बी फेज का वोल्टेज, इनका समेशंस क्या होगा, 0 होता है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, इतना समझ में आया। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग आपको दिखाएंगे हम। आप क्या लिखेंगे, देखिए अब लिखेंगे कि आरएमएफ के अभिलक्षण, सॉरी, अभिलक्षण मतलब आप क्या समझते हैं, वही विशिष्ट गुण जिसको बोलते हैं, विशिष्ट गुण। विशिष्ट गुण को अगर इंग्लिश में आप बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं भाई, एक स्पेशल प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, आरएमएफ के स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। पहला की बात करते हैं, पहला प्रॉपर्टी क्या था आरएमएफ का, तो आप बोलेंगे कि आरएमएफ पॉलीफेज, मतलब कि एक से अधिक फेज, पॉलीफेज, जिसको हिंदी में बोलेंगे बहुकला। पॉलीफेज मतलब बहुकला की बहुकला सप्लाई से उत्पन्न होता है। सबसे पहला बात, इम्पोर्टेंट बात। दूसरा बात आप क्या बोलेंगे, कि आरएमएफ मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, घुड़ी चुंबकीय क्षेत्र, आरएमएफ स्पेस, स्पेस में सेटअप होता है। सेटअप मतलब स्थापित होता है। तीसरा बात आप क्या बोलेंगे, आरएमएफ का मात्रा मतलब हिंदी में बोल सकते हैं परिमाप। आरएमएफ का मात्रा कांस्टेंट होता है। ठीक, अगला पॉइंट, आरएमएफ से मोटर में बला घूर्ण मतलब टार्क उत्पन्न होता है जो मोटर को सेल्फ स्टार्टेड मतलब स्वचालित बना देता है। ठीक है, ये चार बात आप ध्यान में हमेशा रखिएगा, जो आपके बड़ी काम की है। ठीक, आई होप
आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो अपने सजेशन ज़रूर दीजिए। और आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर आपका क्या हुआ, फिनिश कंप्लीट हो गया। और आपका अगर आप ये पूरा पढ़ लेते हैं 3 फेज सप्लाई से आरएमएफ कैसे पैदा करते हैं, आपका 5 नंबर फिक्स, एकदम पूरे 100% गारंटी के साथ फिक्स। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।